आप सबका स्वागत है अमरोजाला.com में। मैं इस समय पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट पर हूं और मेरे साथ हैं सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी शायरा शाह हलीम जी। हलीम जी, बताएं कि किस तरह का माहौल है इस समय? ये बहुत अच्छा है माहौल। यहाँ पे परिवर्तन चाह रहे हैं लोग। टीएमसी एक एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी पॉलिसी से ऊब चुकी है ये जो पूरे वक्त सांप्रदायिकता की जो राजनीति होती है। और आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं बहुत नेता। शिक्षा मंत्री अभी जेल में हैं और अभी उनकी दूरनीति की वजह से 26,000 लोग जो हैं अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। तो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, तो कभी काउ स्मगलिंग स्कैम, पूरे वक्त कुछ ना कुछ घोटाला से चर्चित में है तृणमूल कांग्रेस। तो अभी साधारण लोग यहाँ पे जो जनता है, आवाम है, वो एक परिवर्तन देखने को चाह रही है। और कोलकाता साउथ बहुत कॉस्मोपॉलिटन एक क्षेत्र है। वहाँ पे अलग बंगालीज़ भी हैं, हिंदी भाषी भी हैं, उर्दू भी बोलते हैं, हर तरह के डायलेक्ट्स हैं, हर तरह के रिलीजन है, कॉस्मोपॉलिटन भी लोग हैं। सो आई थिंक आई फिट द बिल बिकॉज एक कॉस्मोपॉलिटन छवि लोगों को देखने को मिल रही है जो सबके साथ काम कर सके और सबको साथ लेके जा सके। तो अच्छा ही माहौल मिल रहा है। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत प्रयत्न चल रहा है ऑलमोस्ट 3 मंथ से। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ जिस तरह से मैं लड़ रही हूँ इलेक्शन, जिस तरह से मैं प्रयत्न कर रही हूँ, चेष्टा कर रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ, इतनी गर्मी में आप देखिए टेम्परेचर, वो कोई और कैंडिडेट इस तरह से नहीं उतरी। कहना है कि जो साउथ की सीट है जो ये बड़ी हॉट सीट रही है जी, क्योंकि 91 से वहाँ पर ममता जी रही। जब वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो उसके बाद फिर जो है वो तृणमूल की सीट रही। इससे पहले भी अगर हम देखें तो जो कोलकाता दक्षिण वाली सीट है ये कभी वाम के पास तो कभी कांग्रेस के पास है, कर द्वारा वापस नहीं आ पाई। देखिए अब क्या है कि वो ममता बनर्जी का एक वो फाइटर टाइप ऑफ इमेज रहा होगा, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट। तो और वो वहीं की हैं, कालीघाट की, तो वो उनको सपोर्ट मिल रहा था। मैं तो यहीं की वोटर हूँ, कोलकाता दक्षिण की, यहाँ की रेसिडेंट हूँ और मेरा बहुत कॉस्मोपॉलिटन छवि रहा है। संस्कृति जुग से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। प्लेस किए में मैंने थिएटर किया हुआ है, मैं ऑथर्स और बुक्स को प्रमोट करती हूँ। तो एक कॉर्पोरेट छवि भी रही है, एक्टिविज़म की भी छवि रही है और एक संस्कृति कल्चरल भी छवि रही है। और अब पॉलिटिक्स में लोग देख रहे हैं मुझे जो वो 2022 से मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने बाईपोल था बालीगंज का, तो मैंने बीजेपी को हराया बहुमत से, कांग्रेस को भी बहुमत से हराया और बहुत टक्कर की लड़ाई रही बाबुल सुप्रियो के साथ। और लेकिन वो कुछ वार्ड्स मेरे रिग्ड थे तो उसकी वजह से मुझे सिल्वर मेडल मिला। कहते हैं जो सेकंड आप रेस में होते हो तो सेकंड जो जिनको प्राइज़ मिलता है सिल्वर मेडल होता है। लेकिन इस रेस में एक ही व्यक्ति संसद जाता है, पार्लियामेंट जाता है या असेंबली जाता है। तो ये बस कांटे की टक्कर रही, वो कुछ वोटों से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार पूरी आशा है कि इस बार लोग समर्थन करेंगे और यहाँ से सीट ज़रूर आशा। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की तृणमूल के साथ गठबंधन होते होते रह गई आप लोगों की? नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस की ये पूरी दूरनीति है। वो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं एक्चुअली। आप देखिए ग्राउंड जो रिपोर्ट है, ममता बनर्जी बीजेपी लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं? अगर वो कह रही हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी से लड़ाई कर रही हैं, लेकिन आप देखिए बाबुल सुप्रियो से लेके अर्जुन सिंह से लेके आप कोई भी नाम देख लीजिए, वो कोई बीजेपी से आए हैं, कुछ ना कुछ। शत्रुघ्न सिन्हा हो चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, तो वो बहुत यहाँ पे ड्रामा चल रहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बट एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि बहुत गहरी एक सेटिंग है। तो वो अरेस्ट इवेड करने के लिए, क्योंकि आप देखिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, यहाँ पे कितने तो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाजपा के साथ सेटिंग? ज़्यादातर तो लोग कह रहे हैं ग्राउंड पे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इनसाइडर्स भी कह रहे हैं टीएमसी के। जब खुद टीएमसी के लोग बोल रहे हैं तो ये उसमें कुछ वजन तो है ही बात में। एक चीज़ है कि ममता दीदी को जो मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम वोट है, वो एक तरफा ये माना जाता है कि वो पढ़ती हैं। इस बार क्या होगा? देखिए वो जो एक तरफ पढ़ती थी वो डर की वजह से कि बीजेपी आएगा, अब यहाँ वोट दें। तो ममता बनर्जी जो हैं एक
बाइनरी तैयार की थी मुस्लिम वोट्स के लिए, लेकिन अभी लोग जनता समझ गई है कि उनने उनके लिए कुछ किया नहीं है, कम्युनिटी के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई जॉब्स, कोई नीति, कोई पॉलिसी। तो अभी आप देख लीजिए सिविक इलेक्शन से लेके बाई इलेक्शन की वजह से उनकी जो माइनॉरिटी वोट्स की जो संख्या है वो घट गई है। तो लोग डिसइल्यूशन हो गए हैं और अब वो एक तरफा जैसे था पहले, अब वो नहीं करेंगे वैसा समर्थन। तो आपके मुद्दे क्या हैं जिन पर लोग विश्वास करें कि सायरा जी को वोट देना है? देखिए, डेवलपमेंट करनी है, जॉब्स है। आप देख लीजिए इतना खराब काम किया हुआ है इधर लोकल काउंसलर्स ने, क्योंकि पता नहीं ये लोग जाते भी हैं बस्ती एरिया में, नहीं जाते मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो बस्ती एरिया में घूम रही हूँ, अपना समय काट रही हूँ वहाँ पे, लोगों की मुसीबतें समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ख़राब हालत है, बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं दी जा रही। बस वो बोला जा रहा है कि हम आपको लकी भंडार देकर बिठा के रखे हैं, आप दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं हम लोग जीतेंगे, हम तो और भी देंगे। तो लेकिन आप लकी भंडार देंगी और कोई डेवलप नहीं करेंगी, जॉब्स नहीं देंगी, हेल्थ का कोई वो नहीं है, कोई प्लानिंग, कोई अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन कैसे सुधार लाएं, वो कोई नहीं है। और आप देख लीजिए यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन प्रदूषण की बात नहीं कर रहा, एयर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, और कलकत्ता की हवा बद से बदतर हो रही है बिकॉज ऑफ द एयर इंडेक्स, और कोई पॉलिटिशियन इस एनवायरनमेंट फैक्टर्स को कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो एक क्लीन रोड सबसे पहले बनानी होंगी, बहुत कच्चे रास्ते हैं, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के वहाँ पे जॉब्स की एक स्कीम होनी चाहिए जहाँ पे जॉब्स दिए जाएं। तो ये सब हैं। युवाओं के लिए खास तौर से आपके विचार में क्या है? युवाओं, देखिए उनको चाहिए, युवा शक्ति को जॉब्स चाहिए, मेन चीज़ ये है। प्लेग्राउंड्स चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन इतने तैयार हो रहे हैं कि उनको कुछ साफ़ एयर, साफ़ पार्क्स नहीं मिल रहे। तो अगर मैं जीतूँगी तो उनके लिए पार्क्स, जो आप देख लीजिए, जो यू नो दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर द पार्क्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स वगैरह, हम लोग पार्क्स को प्रोटेक्ट करेंगे। स्केटिंग, साइकिलिंग के लिए एक सेपरेट वो होगा, पाथवे होगा, वॉकर्स के लिए पाथवे होगा। रविंद्र सरोवर आप देख लीजिए, उसको हम लोग महफूज रखेंगे ताकि वॉकर्स एंजॉय कर सकें अपना। जी, ये जो बीजेपी के बड़े नेता आकर के दावे कर रहे हैं कि दीदी जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है, और यहाँ पर क्या वाकई में भ्रष्टाचार है? पूरा CID CBI क्यों पीछे पड़ी हुई है? इतने सारे पैसे मिले कहाँ से? शिक्षा मंत्री के अलग अलग फ्रेंड्स के घरों में से इतने सारे पैसे मिले, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है? 26 लोग नौकरियां गंवा चुके हैं, वो 26,000, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है? 8,000 जो स्कूल बंद हैं वो भ्रष्टाचार नहीं है? कोयला स्कैम जो हो रहा है, काउ स्मगलिंग स्कैम जो हो रहा है, नारदा शारदा, ये सब जो हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड आप देख लीजिए, इतने सारे पैसे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़े चले जा रहा है, आम आदमी के जो साधन होते हैं उसका इंक्रीज हो चला है, तो ये सब भ्रष्टाचार ही है। इस बार आप अपनी जीत पर निश्चित हैं? एकदम। हम लोग उतरे हैं लड़ाई के लिए नहीं, हम लोग उतरे हैं मैदान में जीतने के लिए, ये जंग जीतने के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि वोटर्स मेरे कैंडिडेट को पसंद करेंगे और यहाँ बहुमत से जिताएंगे। तो ये थी लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी सायरा जी। अब देखना ये है 4 जून को कि जिस सीट का नेतृत्व कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, उसके बाद विप्लव दास गुप्ता ने किया, उसके बाद उस सीट पर 91 से 2011 तक ममता बनर्जी काबिज रही। मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।